परिवार के बाहर खड़ी हुई कोई मंथरा अगर तुम्हें ये बताए कि मैं तुम्हारे भाई से ज्यादा तुम्हारा हित चाहती हूं, मैं तुम्हारे पति से ज्यादा तुम्हारा हित चाहती हूं, तो समझ लेना ये तुम्हारा हित नहीं चाहती, ये परिवार का हित चाहती। अगर भक्ति ना कर पाओ तो प्रेम कर लो, वो भी भक्ति है। जिस रात ये तय हो रहा था कि राम को राजा बनना है कि वनवास जाना है, उस दिन अगर राम अड़ जाते कि नहीं मुझे चाहिए, मैं ही लूंगा, मुझे कहा सुरक्षा कर्मियों ने कि थोड़ा सावधान रहिए। मैंने कहा सावधान देखिए आप, मैं तो उस वायु में सांस लेना चाहता हूं जहां मेरे सरकार ने इतने दिन बिताए हैं, जहां उनका चरण पड़ा हुआ है। दुनिया में हर जगह समस्या आ रही है और तुम लचीले हो, स्वीकार करते हो, बात करते हो। इसलिए शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली हजारों लोग आए, आक्रमण करके गए, उसके बाद भी तुम राम का नाम सुन रहे हो, ये इसलिए जो कि तुम लचीले हो। जो नए बच्चे आए हैं वो सोच सकते हैं कि इस कहानी में मुझे सुनकर क्या मिलेगा। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे को ABCD की सीधी लाइन खींचते में बनाते समय माँ और पिता ने सिखाया था। माँ जी को और पिताजी को पता है कि ए आ कैसे लिखना है, फिर भी उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी लाइन लिखने दिया क्योंकि वो तुम्हें सुलेख पर लाना चाहते थे। भगवान शंकर ने परिवार में कहानी सुनाई और परिवार में विपरीत रुचियां हो तो उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। आजकल ये बड़ा हो गया है, मुझे क्षमा करेंगे नए बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे, लड़के लड़कियां। आज भी एयरपोर्ट पे बहुत सारे परिवार के बच्चे मिलने आए। अभी बिटिया मिलने के लिए आई थी, बड़ा सुंदर उसने पुष्पगुच्छ बनाया हमारे परिवार की। एक बड़ा मूर्खतापूर्ण वाक्य सिखाया गया है तुम्हें पश्चिम ने, बड़ा अश्लील वाक्य है, माई स्पेस, मेरा स्पेस। क्या होता है माई स्पेस? इस माँ ने, इस पिता ने, इस गुरुजन ने, इस परिवार ने, इस मोहल्ले ने, इस कॉलोनी ने, इस रायपुर ने, इस छत्तीसगढ़ ने, इस भारत ने तुम्हें मिलकर गढ़ा है। डाउनलोड नहीं हुई हो तुम, तो इसलिए जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने तुम्हें बनाया है। आज के बाद से अगले साल ये भी संकल्प लो कि माई स्पेस नहीं है, ये वी स्पेस है, हम सबका स्पेस है। तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूं। और ये सीखना शंकर जी के परिवार से ही है। शंकर जी के परिवार में विपरीत रुचियों वाले लोग एक साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां श्रद्धा भी है और विश्वास भी है। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं और माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए वहां शेर और बैल एक साथ रहते हैं। वहां माता का वाहन सिंह भी है और भगवान का वाहन बैल भी है। आपके घर में 4 ड्राइवर हो, उनमें नहीं निभ रही आपस में, लेकिन यह जब श्रद्धा और विश्वास आ जाएगी कि हम सब लोग प्रदेश के काम के लिए लगे हुए, राष्ट्र के कार्य के लगे हुए, तो बाहर खड़े आदमी से लेकर अंदर निर्णय करने वाले आदमी के बीच में प्रतिस्पर्धा की बजाय प्रेम भरोसा पैदा हो जाएगा। शेर और बैल के बीच है। मयूर घूम रहा है भगवान कार्तिकेय का वाहन, और मोर क्या खाता है? सांप को खाता है। और सांप कहां है? भगवान शंकर के गले में है। वहीं तक मयूर की चोंच आ रही है लेकिन खा नहीं रहा। सांप किसे खाता है? चूहे को खाता है। चूहे पर कौन बैठे? गणेश जी बैठे। पूरा परिवार एक साथ बैठा है। इसलिए राम कथा जिन्होंने सुनाई, जिन्होंने सुनी, उनके परिवार से सीखो कि अगर रुचियां विपरीत भी हैं तब भी अगर परिवार में श्रद्धा है और भरोसा है तो परिवार को कोई मंत्रा नहीं तोड़ सकती। यह राम कथा है। परिवार के बाहर खड़ी हुई कोई मंत्रा अगर तुम्हें यह बताए कि मैं तुम्हारे भाई से ज्यादा तुम्हारा हित चाहती हूं, मैं तुम्हारे पति से ज्यादा तुम्हारा हित चाहती हूं, तो समझ लेना ये तुम्हारा हित नहीं चाहती, ये परिवार का हित चाहती है। ये कथा सबसे पहले भवानी को भगवान शंकर ने सुनाई। मेरा सौभाग्य कि इस बार मेरी सेवा लगी। नवरात्रि के पहले दिन वैष्णो देवी से आदेश आया कि माता के द्वार पर बैठकर मां को कुछ सुनाओ, और मैं पूरे रास्ते सोचता हुआ गया कि जो प्रचलित भजन है अगर वो भी मैंने सुनाए तो माता 3 स्वरूपों में विद्यमान है। वहां स्वयं सरस्वती भी बैठी हुई है। वो क्या कहेंगी कि इस बच्चे को मैंने थोड़ी बहुत भाषा दी थी और ये दूसरे की लिखी कविता सुना रहा है, दूसरे का लिखा भजन सुना रहा है। वे सब भी बहुत अच्छे भजन है, वे सब भी अच्छी कविताएं हैं। मैंने सोचा मैं स्वयं का कुछ गढ़ कर रच कर ले जाऊं। तो आज भी हमारी जो माएँ बैठी हैं जिनके माध्यम से चर्चा चली है, अभी माँ ऊपर आई थी मुझे आशीर्वाद देने, मैं भवानी से वही कहानी सुनाने की प्रयास कर रहा हूं साल के इस आखिरी दिन से 1 दिन पहले, जो भगवान शंकर ने सुनाई थी। समरस हो जाइए, गाइए मेरे साथ कि भवानी भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी राम कहानी
रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। हो है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी। पिछली बार दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवती सती ने इस कहानी पर भरोसा नहीं किया था। अगली बार पार्वती के रूप में पैदा हुई, वो भी प्रजापति की पुत्री हैं, एक तरह से घर दूसरा बदल लिया है। अब की बार भरोसा करा। आप गलती मत करना, कविता में कह रहा हूं। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। हो है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी। वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने 2 जन्मों में मानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। और क्या कहानी है? मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। हो मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। कितने घर होंगे पूरे रायपुर में जहां इतने सारे भाइयों में चूल्हा एक जलता होगा? इसलिए इस परिवार के लिए कह रहा हूं, जितने भी परिवार के लोग बैठे हैं, आप बड़ा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे बनाए रखना। मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। हो मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। हो सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की बानी। हो वाल्मीकि की वाणी, हो वाल्मीकि की वाणी। इसकी गरिमा, इसकी महिमा, इसकी गरिमा, इसकी महिमा बजरंगी ने जानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। सी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। हो तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहें राम का चाकर। हो भाग्य बली है फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। हो आगम निगम बखानी, हो आगम निगम बखानी। बहुत सारे लोग कहते रहे इस देश में कि राम काल्पनिक हैं, इसे राजनीति में ना लिया जाए, समझ होनी चाहिए थी। और देखिए कि जिन लोगों ने राम को काल्पनिक कहा वो खुद काल्पनिक होने की कगार पर आ गए। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। हो आगम निगम बखानी, हो आगम निगम बखानी। युग युग से जिसका साक्षी है, गवा दे रहा हूं, युग युग से जिसका साक्षी है मां सरयू का पानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी,
कौन सी कहानी? वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। ओ वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। यहाँ की बेटी के गर्भ से, यहाँ की एक माता के गर्भ से विश्व को राम मिले हैं। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची कीरति जास सकल जगमाची। यहाँ पर वो दिशा है प्राची जिसमें से वो सूर्य पैदा हुआ, लेकिन अपने घर से निर्वासित होने के बाद यहाँ से गुजरे तो नाना के पास नहीं गए क्योंकि नाना राजा था, मामा के पास नहीं गए क्योंकि मामा राजा था। मेरा राम किसके पास गया? वनवासियों के पास गया, अपनी भीलनी माँ शबरी के पास गया। जो ये कहते हैं कि राम वंचितों के नहीं हैं, उन्हें समझना चाहिए राम आज तक किसी राजा के नहीं गए, वो दलितों के, पिछड़ों के, वनवासियों के, मल्लाहों के, निषादों के, केवट के पास गए। वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। ओ वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। राम कहानी के ये सब हैं राम कृपा से नायक। ओ राम कहानी के ये सब है राम कृपा से नायक। शबरी केवट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी। ओ है अगस्त विज्ञानी, ओ है अगस्त विज्ञानी। उसी कहानी की इस युग में मुझे मिली अगवानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। दो जन्म लगे समझने में, तो ये वाला जन्म ना चला जाए जिसमें अब ये मिली है। सिर्फ इतनी प्रार्थना है, क्योंकि यह प्रसंग और यह कहानी जिसे बहुत कम समय में आज सारगर्भित रूप से उसके विषय में कुछ निवेदन करना है, यह संतों के लिए जितनी आवश्यक है उससे ज्यादा गृहस्थों के लिए आवश्यक है। ये वैरागियों के लिए जितनी ज्यादा आवश्यक है उससे ज्यादा जो पारिवारिक संदर्भों में जुड़े हुए हैं उनको समझना पड़ेगा। प्रत्येक सांसारिक व्यक्ति को इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को सहज बनाने के लिए, प्रेमिल बनाने के लिए वो तत्व मिलेगा जो संजीवन है। क्योंकि प्रेम भी वही करता है जो भक्ति करती है। एक सूत्र वाक्य दे रहा हूं, जो समझ जाए, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हों वो इसे स्वीकार करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर भक्ति ना कर पाओ तो प्रेम कर लो, वो भी भक्ति है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को कुछ प्रिय नहीं है, केवल प्रेम प्रिय है। लेकिन प्रेम भी परिवार के मानक आदर्शों के बीच में आए तो परिवार चुनना चाहिए। परिवार का मंगल और समाज का मंगल इसके बीच में तय हो तो समाज चुनना चाहिए। समाज का मंगल और देश का मंगल इसके बीच में तय किया जाए तो देश चुनना चाहिए। छत्तीसगढ़ की बेटी हमारी मां कौशल्या बहुत प्रेम करती हैं अपने पुत्र से। वे दुखी हैं कि वे जंगल जा रहे हैं, लेकिन वे सुखी है कि वे कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। वे राम को जंगल जाने से रोकती नहीं है, अपनी सौतेली मां के खिलाफ भड़काती नहीं है। बजती हुई शहनाइयों के बीच में, जलते हुए दीपकों के बीच में अचानक अंधकार छा जाता है और अपने अंतःपुर में बैठी हुई महारानी राम को बुलाती है और पूछती है, वत्स मंगल धुनिया क्यों बंद हो गई? ये प्रतिहारियों ने मशालों में तेल डालना बंद क्यों कर दिया? तो राम भी ये नहीं कहते कि मुझसे पद छीन लिया गया। तो राम कहते हैं वही जवान लोगों को स्वीकार करना चाहिए हर चुनौती के समय। राम कहते हैं कि मां, मुझे पिता ने जंगल का राज्य दे दिया, पिता दीन मोहि कानन राज। एक छोटी सी परीक्षा में असफल होने पर आत्महत्या करने वाली पीढ़ी को यह समझना चाहिए। राजनीति में काम करने वाले लोग मैं अक्सर देखता हूं, क्षमा करेंगे पॉलिटिशियन बैठे हैं, इनकी टिकट की लिस्ट निकलती है, जिसका कट जाता है वो ऐसे रोता है, पता नहीं क्या हो गया उसे। अरे ईश्वर ने बचा लिया तुझे, वरना कितनी गाली खाता तू चुनने के बाद। भाई भला हुआ मेरी गगरी फूटी में पनिया भरन से छूटी। इन्हें पूछो जो आगे बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके माथे से तो वह सिंहासन उतारा गया है जो पृथ्वी का है। क्योंकि राम का वंश कोई सामान्य वंश नहीं है। इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी ही उनके पूर्वज के नाम पर है, महाराज पृथु के।
महाराज रंतिदेव, महाराज बलि, नहुष, ययाति, अज, रघु, दिलीप, एक से एक तोप उस खानदान में पैदा हुए हैं। लेकिन कौशल्या ये नहीं कहती कि बेटा नहीं, कौशल्या कहती कि बेटा अगर सिर्फ पिताजी आज्ञा देते तो फिर भी मैं तुझे कह देती कि कोई बात नहीं, लेकिन पिता और माता दोनों की आज्ञाएं, दोनों की इच्छाएं तू एक ही बात में पूरी कर रहा है, इसलिए मैं तुझे आज्ञा देती कि तू चला जा। और छत्तीसगढ़ के लोग, वो एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, उसे स्वीकार करेंगे तो कुछ सुना पाऊंगा। जिस रात ये तय हो रहा था कि राम को राजा बनना है कि वनवास जाना है, उस दिन अगर राम अड़ जाते कि नहीं मुझे चाहिए, मैं ही लूंगा, तो अयोध्या को महाराज तो मिल जाते, लेकिन विश्व को भगवान ना मिलते, राम ना मिलते। जिसको भी कुछ पाना है उसे कुछ छोड़ना पड़ेगा। तेन त्यक्तेन भुंजी था, श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं। वे अवध के राजा, जगत के राजा तभी बने जब वे वन आए, जब आपके आए, दंडकारण्य आए। मेरा सौभाग्य है कि मैं दंडकारण्य में बस्तर के मित्रों के बीच गया था 2 दिन अपनी बात कहने के लिए, और पूरे टाइम उस दंडकारण्य, उस बस्तर में घूमते समय गाड़ी का शीशा मैंने ऊपर नहीं किया। मुझे कहा सुरक्षा कर्मियों ने कि थोड़ा सावधान रहिए। मैंने कहा सावधान देखिए आप, मैं तो उस वायु में सांस लेना चाहता हूं जहां मेरे सरकार ने इतने दिन बिताए हैं, जहां उनका चरण पड़ा हुआ है। अवधपति से जगतीपति बनने की यात्रा में यह महाभिनिष्क्रमण है जो भगवान के नाम है। चुनौती जब आपके सम्मुख ईश्वर फेंके तो समझ लीजिए इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। यूं अवधपति से जगतीपति बन गए, यूं अवधपति से जगतीपति बन गए, यूं अवधपति से जगतीपति बन गए, यूं अवधपति से जगतीपति बन गए। राम जब बन गए, राम तब बन गए, राम जब बन गए, राम तब बन गए। यूं अवधपति से जगतीपति बन गए, यूं अवधपति से जगतीपति बन गए। राम जब बन गए, राम तब बन गए, राम जब बन गए, राम तब बन गए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, गाइए, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। गुरुओं के प्रति अविश्वास। एक नया गुरु निकल आया है, हमारी मोबाइल की जेब में रहता है, वो कह देता तो सही है, इतना ज्ञान है गूगल पर भाई, इतना ज्ञान है, जिसको देखो उसके पास ज्ञान है। शिष्य का समर्पण नहीं है। राम से सीखिए कि वो कैसे शिष्य हैं। जितने नए बच्चे बैठे हो, ये कहानी नहीं है, पूरा वैज्ञानिक है। इस बात पर गर्व करिए कि तुम एक ऐसी परंपरा में पैदा हुए हो जहां प्रश्न उठाने पर उत्तर दिया जाता है। 2 प्रकार की संस्कृतियां हैं विश्व में। एक कहती है प्रश्न मत उठा देना, गला काट देंगे, और एक कहती है प्रश्न लेके आओ, हम बात करेंगे एक दूसरे के साथ। अभी दिल्ली में एक डिबेट हुई, हमारे एक बड़े गजलकार हैं, हमारे बड़े भाई जावेद अख्तर साहब, उन्होंने एक डिबेट की। कल मैं कानपुर में था तो एक सवाल जो आते हैं 4 दिन में, तो एक बच्चे का सवाल आया। उसने मुझसे पूछा कि इनमें आप किसे विजयी मानते हैं, जावेद साहब को कि मौलाना साहब को। मैंने कहा मैं इसमें विजय मानता हूं बहस की। इसमें ना मौलाना साहब जीते ना जावेद साहब जीते, इसमें बहस जीती। और किस लिए कारण बताऊं तो ज्यादा तालियां बजाना। आज से 100 साल पहले तक जो ये कहते थे हम तो बहस के लिए तैयार ही नहीं है, जो है फाइनल है वो कम से कम बहस की टेबल पर तो आए। और आज बहस की टेबल पर आए हैं तो 100-200 साल बाद मानेंगे भी। बात तो शुरू हुई। शंकराचार्य ने सबसे बड़े अपने समय के एक साधु को, एक व्याख्याता को पराजित कर दिया महेश्वर में, मंडन मिश्र को। और मंडन मिश्र उनके शिष्य हो गए सुरेश्वराचार्य नाम से। जब जाने लगे मंडन मिश्र तो चेले ने पूछा गुरुजी से, चेला उम्रदराज, गुरुजी जवान,
पूछा कि गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो शंकराचार्य जी ने कहा, पूज्य पाद भगवत पाद शंकराचार्य जी, उन्होंने कहा सुरेश्वर मेरे लिखे हुए पर वार्तिक लिखो। वार्तिक मतलब जो मैंने कहा है उस पर लिखो, जो मुझसे छूट गया है उस पर लिखो, और आखिरी बात पर भारत की गुरु परंपरा को आप स्वीकार करेंगे। क्या तेजस्वी लोग थे। उक्तम जो मैंने कहा उस पर लिखो, अनुक्तम जो मुझसे छूट गया उस पर लिखो, दुरुक्तम और बेटा जो मैंने गलत कह दिया उस पर भी टिप्पणी करो। यह भारत है। अगर गलत कह दिया गया है, अगर अच्छा नहीं कह दिया गया है तो शास्त्र तैयार है, वो कहेगा हाँ हमसे गलती हो गई थी। यह सीखने की प्रक्रिया ही भारत है। इसलिए जब कभी आप जवान बच्चे मुझसे ये कहते हो कि साहब वो तो ऐसा करते हैं, हम ऐसा क्यों ना करें, ये मत करना। वो इतने जड़ हैं, वो मुड़ने को तैयार नहीं है, इसीलिए विश्व में कहीं एडजस्ट नहीं हो रहे। दुनिया में हर जगह समस्या आ रही है और तुम लचीले हो, स्वीकार करते हो, बात करते हो। इसलिए शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली हजारों लोग आए, आक्रमण करके गए, उसके बाद भी तुम राम का नाम सुन रहे हो, ये इसलिए क्योंकि तुम लचीले हो। मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। वाह वाह वाह।